गुरुजी राम जी को जनकपुर क्यों लेकर के गए? ताड़का सुबाहु को मारना गुरुजी तुरंत, ठीक है, खाली भजन ही तो समाप्त होता, क्रोध करते मर जाता है इसे। वस्तुतः श्री राम सीता को मिलाने के लिए गुरुजी लेकर के गए और गुरुजी चाहते हैं धनुर्भंग से पूर्व सीता राम दोनों एक दूसरे को देख ले में। इसीलिए कहा जाओ पुष्प वाटिका में से जा करके पुष्प चयन करके लेकर के आइए। राम जी बगिया के द्वार पर पहुंचते हैं, रुक गए। लक्ष्मण जी ने कहा चलें सरकार। राम जी बोले रुकिए। क्यों? बोले ये वाटिका है, माली है, यहाँ का रक्षक मालिक है, और हम पूछ लेंगे तब लेंगे। क्या आदर्श है राम का, सोच लो कि एक फूल भी लेना है, अरे बिना पूछे ले लेते तो कौन रोक देता साहब। ये तो राजा जनक के अतिथि हैं और इनके स्वरूप से सारे आकर्षित हैं, सब मोहित हैं इनसे, कोई मना नहीं करता। लेकिन राम जी कहते हैं बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, बिना पूछे लोगे तो चोरी है। राम जी बिना पूछे फूल नहीं तोड़ते और आज का आदमी एटीएम तोड़ता है। किसी के घर में फूल देखेगा जबरदस्ती घुस जाएगा, तोड़ लेगा, और अगर बोले हम अपने लिए तोड़े, पूजा के लिए तोड़, अरे तो पूजा के लिए तोड़ो तो क्या चोरी से तोड़ोगे? पूजा के लिए तोड़ रहे हो तो क्या है? पूजा के लिए तोड़ने का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा एकाधिकार हो गया क्या? पूजा के लिए तो और पूछना चाहिए था। लेकिन लोग आजकल हम पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। आजकल कोई फूल लेगा, उसको मना करेगा तो मना जो करेगा ना उसका माथा तोड़ देगा। आजकल का आदमी ऐसा है। राम जी ने माली से पूछा हमें पुष्प लेना है, अनुमति दें। अच्छा, माली ने तो अनुमति दे दिया होगा, जनकपुर का माली है साहब, ऐसे छोड़ देगा क्या? जैसे ही राम जी ने कहा हमें बाग में जाना है, अनुमति दीजिए, माली बोला खबरदार जो अंदर गए। हे भगवान, खबरदार भी यही सुनने को मिलेगा। माली ने कहा बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा नहीं जाएंगे तो फूल कैसे आएंगे? माली बोला अपन है ना, ले आएंगे। डल फूल उतारे हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। डल फूल उतारे हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। सरकार, मेरा निवेदन है कि न जाएं। क्यों, आपको क्या दिक्कत है? माली ने कहा सरकार, हमने सुना है इस दुनिया में सबसे कोमल है कमल, और कमल से भी कोमल है कमला, और कमला जब आपके पद को संवहन करती है, दबाती है, तो आपके पैर में लाल लाल दाग बन जाते हैं। उन कोमल कोमल पैरों से जब आप चलेंगे तब कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण
पायन गड़ी गई है। राम जी बिनती सुनो पंखुरी पायन गड़ जई है। राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो बगिया बीच जाने न दई हो। राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा ये तो पुष्पाच्छादित मार्ग है, अगर कंटका किरण मार्ग होता तो भी मैं चलता। गुरुदेव की सेवा के लिए मुझे कांटे चुभेंगे तो भी स्वीकार है। आपको कोई समस्या तो नहीं? माली ने कहा मुझे भी समस्या है। क्या? हमने सुना है कि आपके पैरों में बड़ा जादू है, पत्थर पर पड़े तो पत्थर से नारी निकल जाती है। तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा हम पैर से थोड़े ना फूल तोड़ेंगे, ये तो होगा नहीं कि हम पैर से तोड़ेंगे। माली ने कहा सरकार पूरी बात तो सुने, जब आपके पैरों में इतना बड़ा जादू है कि पत्थर को स्पर्श करे तो नारी बन जाए, तो आप हाथ से जब फूल छुएंगे तब क्या बनेगी? राम जी ने कहा सब थोड़े ना बनते हैं, वो तो एक शिला शाप के वशीभूत थी इसलिए बन गई। माली बोला क्या गारंटी है फूल नहीं सांप के वशीभूत है? भगवान और विनोदी बन गए। भगवान ने कहा एक काम करो, अरे दुनिया तो नारी के लिए परेशान है, अगर तुझे एक फ्री में नारी मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? माली ने कहा एक जो घरवाली है उसका क्या होगा? ये जब आएगी तो घरवाली का क्या होगा? महाराज हम ये नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा सुनो, एक को छूंगा, अगर वो नारी बन गई तो फिर वहीं से वापस आ जाएंगे, अब तो कोई समस्या नहीं, और उसको हम किसी बाबा जी को दे देंगे, हमारे साथ बहुत सारे बाबा जी आए, दे देंगे, आपको कोई चिंता नहीं। माली बोला एक बात बताइए, आप पुष्प उतारेंगे पूजा के लिए? बोले हाँ। उसके लिए तो आप हाथ धोएंगे? बोले हाँ। हाथ धोने के लिए तालाब में जाएंगे? तालाब की सीढ़ियाँ पत्थर की है, और आपके पैर अगर पत्थर पर पड़ेंगे और सारे पत्थर नारी बन गए तो? फूल गायब होगा तो जवाब दे सकता हूँ, अब तालाब के पत्थर गायब हो जाएंगे तो क्या राजा साहब को जवाब दूंगा? हमारी नौकरी खतरे में है, सरकार मत करिए ऐसा। लक्ष्मण जी बोले वो तो जान रहे हैं विनोद कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा हर समस्या का समाधान है, इस समस्या का कोई समाधान है? माली ने कहा हमारे जनकपुर में एक नियम है, जब भी कोई समस्या आती है भाव से किशोरी जी की जय जयकार कर लेते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा सरकार बोल लीजिए, अंदर अंदर तो रोज बोलते ही हैं, आज बाहर से बोल लीजिए। राम जी ने कहा अभी विवाह नहीं हुआ है, लोग कहेंगे निमि वंश की कन्या का जन्म रघुवंशी ने कर दिया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करते हैं, क्या? इनसे कहेंगे बोलिए आप महाराज सीता जी की, और हम पिताजी का नाम बोल करके मन में जोर से बोल देंगे जय। माली से कहा आप बोलिए, और जैसे ही माली ने कहा बोलिए श्री किशोरी जी की, दोनों भाइयों ने पिताजी का नाम लिया मन में और जोर से बोले जय। लेकिन ये जनकपुर का माली है, इसने देखा ऊंट बुदबुदाया है, दाल में कुछ काला है। सरकार एक बार से समस्या का समाधान नहीं हुआ। बोले तो? बोले 108 बार। अब जल्दी जल्दी किशोरी जी की जय करने लगे तो पिताजी का नाम भूल करके किशोरी जी की जय होने लगी। संकेत क्या है? ये बगिया भक्ति की बगिया है, भक्ति की वाटिका है, और इस भक्ति की वाटिका में भगवान का भी प्रवेश तब होता है जब भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर ले दो, ऐसे नहीं। हम भी एक बार भाव से किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं।